देखिए इसी क्वेश्चन से लिंक लिटिल वेट हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि आपको दिया है पॉइंट, एक ये पॉइंट दिया हुआ है ए बी एंड ये है पॉइंट सी डी। ओके, ए पी क्या है, ए और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। ए पी अगर कितना है गिवन, नहीं रुकिए यहाँ पर से कुछ ए बी सी डी। अच्छा ये ए बी ये पॉइंट रहेगा। ए बी एंड सेकंड क्या है, ए बी एंड यहाँ पर ये सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, ए पी की वैल्यू क्या है 5 और दिया है, और पी डी दिया है 3 दिया है। मतलब ये 5x और 3x के रेशियो में दिया है, रेशियो में दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक और चीज बात कही गई है कि सी डी की वैल्यू 60 नहीं है, यहाँ पर इसको 70 सेंटीमीटर लिखिएगा। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 70 सेंटीमीटर। सी डी मुझे 70 सेंटीमीटर गिवन है, और पी सी मुझे कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। तो मैं अपना रिलेशन इसके अंदर लगा देता हूँ। क्या रिलेशन आएगा भाई तुम्हारा? अच्छा, एक चीज ये देखते हैं, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी डी, पी डी पी डी इंटू पी सी। पी ए आपको क्या गिवन है यहाँ पर, तो यही क्वेश्चन को कुछ मेरे फिर से देखने दीजिए, कुछ मुझे एरर लग रहा है। और पीसी, ओके, सी डी और पी सी। एक मिनट जाइए, सी डी कहाँ पर है, सी डी की वैल्यू आपको गिवन है 70, और पी सी की वैल्यू गिवन है आपको, सी डी की वैल्यू है 70, पी सी की वैल्यू है 45, ये 45 है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है, रेशियो जस्ट उल्टा दिया हुआ है, रेशियो भी उल्टा दिया है। क्वेश्चन लग रहा है टाइपिंग में ही एरर हो गया। ठीक है, 3:5 मुझे ये होना चाहिए था। ठीक है, 3:5 होना चाहिए था, ये 5x होना चाहिए था, ये 3x होना चाहिए था, लिखते समय ही गलत हो गया। ठीक है, देन 5x की वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5x इक्वल टू 25 है, यहाँ पर कितने के मल्टीपल पे, 5 के मल्टीपल पे है, तो ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए आपको, 15। तब आप यहाँ से पी बी की वैल्यू निकालेंगे, पी बी की वैल्यू निकलते ही ए पी निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया था क्वेश्चन में, दो जगह एरर था कि एपी और पीडी का रेशियो जो होगा 3:5 होगा। सीडी की वैल्यू आपको 70 सेंटीमीटर है, अगर सीडी 70 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में पीसी की वैल्यू आपको 45 सेंटीमीटर गिवन है, देन पीडी 25 सेंटीमीटर होगा। 25 जो है ये 5x के बराबर है, तो 3x के बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से आप रख देंगे पी ए की वैल्यू रखेंगे 15 है। ओके, पी बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। पी डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पी डी की वैल्यू आपको 25 गिवन है, और पी सी की वैल्यू कितनी है, 45 गिवन है। 15 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो पी बी की वैल्यू कितना आ गया, 45, 25 3 जा 75। आपको ये 75 मिल गया। आपको मुझे ए बी की वैल्यू बताना है, तो 75 ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 प्लस 15 97। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था, 97। वरना अगर ये 3 से बनता तो ये रिलेशन फिर दूसरी तरफ जाता और डेसिमल की तरफ आता। ठीक है, क्वेश्चन में वो रेशियो ही गलत लिख दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन है एसएससी का, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम कीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। आपको नेमिंग कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या नेमिंग। ये है ए बी एंड सी डी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ई। ओके, आपको क्या दिया हुआ है, ई एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है। यहाँ पे चलिए, ए ई की वैल्यू आपको 2 गिवन है, ई बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ई बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ई डी की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे क्या करना है, मैं ई सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, 12 हो गया, तो ये 3 है, तो ये 4 हो जाना चाहिए। देन ई सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। कोई डाउट है? मैंने अभी बताया था ये फॉर्मूला कि ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको सी ई की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, ये इसका सर्कल का सेंटर है ओ। मुझे फाइंड क्या करना है, डायमीटर बताना है। डायमीटर से पहले मुझे रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इस सेंटर के पॉइंट से यहाँ से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री का भी बनेगा और इस कॉर्ड सी डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कॉर्ड सी डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ध्यान से देखिए, मैं इस फिगर को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि ये पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है, ओ पॉइंट से सी डी पर। ये सी है, ये डी है। तो सी डी की टोटल लेंथ कितनी है, ई सी तक, ई सी तक, कहाँ तक, यहाँ तक। देखिए ई सी, ये पॉइंट ई है, ठीक है। ई सी तक 4 है और ई डी तक क्या है, 3 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। टोटल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है। टोटल 7 सेंटीमीटर सीडी की लेंथ हो जाएगी। और मैंने जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड सीडी पर अगर लाइन ड्रॉ किया है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये 7/2। तो और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7/2। तो ये लेंथ भी कितना हो जाना चाहिए, 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक। चलिए, ये लेंथ आपको गिवन है 7/2 और ये लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 3। तो ये लेंथ कितनी बच जाती है, 1/2, 1/2। तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, 1/2। ये लेंथ कितनी बन जाएगी, 1/2। कहाँ पर, इस सर्कल से यहाँ की अगर लाइन ड्रॉ कर दिया है तो ये 1/2 हो जाना। इस यहाँ तक कभी स्टेप वाली चेक कीजिए और बताइए कि किसी स्टेप पर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। यहाँ तक चेक कीजिए कि कौन सा लेंथ जो मैंने निकाला है, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है तो बताइए मुझे, ठीक है। मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस है भाई, मुझे इसकी वैल्यू निकाल, रेडियस निकालूंगा तभी तो डायमीटर पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे ये रेडियस निकालना है, ये 1/2 मुझे मिल गया है। मुझे ये लेंथ अगर मिल जाए, ये पॉइंट मैंने अगर ओ ले रखा है, ये एम है, ये पॉइंट एन है, मुझे एन बी की वैल्यू अगर मिल जाए तो मैं रेडियस इजीली निकाल सकता हूँ। चलिए, एन बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मुझे क्या दिया है, ई बी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ई बी ये वैल्यू जो मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये लेंथ मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और सर्कल के सेंटर से मैंने कॉर्ड, ये है कॉर्ड ए और बी है, ए बी पर अगर मैं लाइन कोई ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो वो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये जो लेंथ होनी चाहिए एन बी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
4 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये आपको सारी चीजें मिल गई। क्या मिल गया? ये मिल गया। ये ओ से एन की वैल्यू 1/2, एन बी की वैल्यू 4 दिया है, तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकलेगा? ओ बी का मतलब रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 16, 16 4 जा 64 प्लस 65 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगा रूट में 65/2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 65/2। और मुझे डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? रूट का 65 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग हर एक स्टेप को एकदम आराम से देख लीजिए कि कैसे कैसे ये रेडियस निकालने के लिए ओ एन और एन बी को निकाला गया है। मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। किसी स्टेप पर कोई डाउट हो एक बार फिर से देख लीजिए, तो फिर आगे बताइए। फिर से बता दे, फिर से बता देते हैं, एकदम आराम से फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिए। मैं सारे को इरेज कर देता हूँ और फिर से इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऑल इरेज। अच्छा, सीपीयू की एसटी में आया था, नहीं हुआ। ओके, फिर से बता देते हैं। अभी देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए क्या क्या गिवन है आपको, कि ये दिया है कॉर्ड ए बी और क्या दिया हुआ है सी एंड डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ई पर, किसी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। आपको क्या है, ये 90 डिग्री बता रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये 90 डिग्री, ई एट 90 डिग्री। ए ई की वैल्यू आपको गिवन है 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। ई बी की वैल्यू आपको गिवन है 6। ओके, तो आप यहाँ से देखिए, ए ई 2 है, ई बी 6 है, तो टोटल ए बी की लेंथ कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक। आगे देखते हैं, ईडी की वैल्यू क्या गिवन है? ईडी आपको गिवन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अच्छा, मैं अगर कहूं कि दो कॉर्ड जो है आपको कौन से सी डी और ए बी एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? तो आप कहेंगे ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको सीई की वैल्यू क्या पता चलेगा? सीई की वैल्यू पता चलेगा 4 सेंटीमीटर। तो सीई कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ तो बस में अगर सीई 4 सेंटीमीटर है और ईडी कितना है क्वेश्चन के अंदर 3 सेंटीमीटर, तो बताइए कॉर्ड सीडी की लेंथ टोटल कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक। अगर मैंने इस सर्कल के सेंटर ओ से कॉर्ड सीडी पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो क्या करेगा? सीडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और सिमिलरली क्या है, ओ से क्या, यहाँ तक पहले देखिए, ये 7/2 हो जाएगा, तो ये भी 7/2 हो जाएगा, ये पॉइंट एन है। फिर से क्या करेंगे, ए बी पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट किसी एन पर बनेगा, तो क्या करेगा, ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ए बी का लेंथ अगर आपको 8 सेंटीमीटर है, तो एन बी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। एन बी 4 सेंटीमीटर है, ये ओ बी है, ठीक है, ओ बी हमारा रेडियस है। एन बी मिल गया, मुझे ओ एन की वैल्यू मिल जाए तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। रेडियस निकल जाए तो डायमीटर निकल जाएगा। ओ एन निकालने के लिए ध्यान से देखिए कि यहाँ से आपको गिवन है एम से, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर टोटल यहाँ से एम से डी तक का लेंथ आपको गिवन है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक और चीज भी दिया है कि बीच में यहाँ से ये लेंथ जो गिवन है यहाँ तक, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो ये बचा रह गया है एन ओ, ये लेंथ ए ई और एम एम ई का जो लेंथ होगा, ये 1/2 नहीं बचा रहेगा। अगर ये 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। आप उसके बाद
पाइथागोरस लगा दीजिएगा फॉर्मूले में। कौन से ट्रायंगल में? यहाँ पर ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। ओ एंड बी में पाइथागोरस लगाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। देन आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? √65/2। आपको डायमीटर निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो बचेगा √65 इसका आंसर। समझ में आया प्रवीण? प्रवीण आपको समझ में आया? ओके ओके अच्छा, अभी आ गया, पहले नहीं आया। चलिए एक और चीज बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में था तो अगर मुझे सेम क्वेश्चन फिर से दोबारा दे देगा तो मैं फिर से यही मेहनत करूंगा, तो फिर तो मेरे पास 2 मिनट गए इस क्वेश्चन में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ और ट्रिक भी हो सकता है क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ और भी ट्रिक हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ होना तो चाहिए, तो दिखाते हैं क्या हो सकता है। देखिए अच्छा यही वैल्यू था। ओके वैल्यूज भी यही थे, सेम थे। चलिए अच्छी बात है। देखिए कि मैं अगर कहूँ कि कोई दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी, और कौन से कर रहे हैं, वैल्यू क्या थी सी डी, ठीक है, और किसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को विद इन 10 to 15 सेकंड में सॉल्व करने को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को देखते हैं। कि आपको यहाँ पर देखिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पहले क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू को अगर मैं ई डी को x मान लूँ, ठीक है, ये y हो जाए कौन सा ई सी, ई बी को मैं z मान लूँ, और क्या है ए ई को मैं क्या हूँ w मान लूँ, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इसका ट्रिक है रेडियस निकालने का। कब? जब इंटरसेक्शन हो, कब? 90 डिग्री हो। ध्यान से देखिएगा कि इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो वो 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर ये दिया हो, ई 8 90 डिग्री। सबसे बड़ी चीज इसको नोटिस करना है। ये कब फॉलो करेगा शॉर्ट ट्रिक? जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या कहेगा कि 90 डिग्री पर है, तो ये फॉर्मूला आप रखेंगे तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप रखिए, देखिए ए ई की वैल्यू आपको गिवन है, रूट के अंदर देखते हैं। रूट के अंदर ए ई क्या है? ए ई हमारा डब्ल्यू की वैल्यू है, तो डब्ल्यू की वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर रख दिया मैंने। चलिए आगे ई बी क्या दिया हुआ है? ई बी आपको 6 दिया है, तो ये जेड का स्क्वायर दिया हुआ, जेड की वैल्यू दिया है तो 6 का स्क्वायर प्लस आगे क्या दिया हुआ? ई डी की वैल्यू दिया है तो एक्स की वैल्यू दिया है तो 3 का स्क्वायर। लास्ट आपको क्या निकालना है? ई सी की वैल्यू आपको इजीली निकल जाएगी, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बताया तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4 4 जा 16, 9 36 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65/2। ये r की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 2 आगे तरह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा रूट में 65 सेंटीमीटर। तो ये 15 to 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इस कॉन्सेप्ट पर सबसे बड़ी चीज नोटिस करने की यही होगी कि ये हमको दिखना चाहिए कि जब ये 90 डिग्री पर हो तब, ये 90 डिग्री पर होगा तभी, इंटरसेक्शन जब 90 डिग्री पर होगा तभी जाकर ये ट्रिक यूज कीजिएगा, ये रिजल्ट को यूज कीजिएगा रेडियस के लिए। कोई डाउट है? अभी अभिषेक हो जाएगा आपसे, प्रवीण अब दोबारा कभी आया तो, ठीक है। सीपीयू का एसटी में था।
ओके, अभिषेक, प्रवीण एंड त्रिषा, अभिनव। हाँ ठीक है, चलिए। कहते रहा हूँ कि पूरे नोट्स अगर आराम से एकदम अच्छे से अगर आप पढ़कर जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आप ये जरूर कहेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा जरूर है, मुझे याद नहीं है कि कैसे, मतलब मैं भूल गया इन वक्त को। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा पढ़ा नहीं हुआ, आप ये कहेंगे कि हम पढ़े जरूर हैं पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करेंगे। आप ये कह सकते हैं, वहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों को स्टार्ट करते करते 2 मंथ्स के करीब हो गया, और 2 मंथ्स में करीब हम लोगों ने अभी तक मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पर इतना डीपली नॉलेज लिया हुआ है कि हमें नहीं लगता कि लाइफ में अब इसके बाद मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पर और नॉलेज लेने की जरूरत है। हर एक चीज को मैंने एकदम आराम से समझाया, और हर एक का मैंने रिजल्ट का प्रूफ देते हुए आपको समझाया हुआ है। तो मोर देन सफिशिएंट है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इससे ज्यादा बाहर का नहीं आने वाला। अगर यही सिर्फ आपको याद रह गया तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा क्वेश्चन एग्जाम में। पर सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं, कितने रिजल्ट्स हैं, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, उस सारी कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना, ठीक है, और एग्जाम में यूटिलाइज करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, बस आपको उसको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके हाथ में है। ठीक, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि किसी सर्कल में, आप ये देखिए कि सेकंड की कुछ मैंने बात की थी, सेकंड की, जिसको कहते हैं छिद्रक रेखा। ठीक है, छिद्रक रेखा। ठीक है, मैं कहता हूं ए बी कोई छिद्रक रेखा है और आगे जाकर किसी पॉइंट पी पर मिलता है। सिमिलरली सी और डी क्या है, ये भी क्या है, एक छिद्रक रेखा सेकंड है, किसी पॉइंट आगे जाकर सर्कल के बाहर पॉइंट पी पर मिलता है। तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या होगा, उस कंडीशन में रिजल्ट होगा पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, और इस पर बहुत क्वेश्चन हुए, मैंने आपको कराए हुए CHSL में भी, और हमेशा कराता भी रहता हूँ प्रैक्टिस सेट के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस रिजल्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसी रिजल्ट पर देखिए कि 2017 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, कैसा था क्वेश्चन। ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या दिखा हुआ है कि पी ए बी, तो ये है पी पॉइंट है, ये क्या है, ए है, और ये बी है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, पी ए बी इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, पी यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों में कॉमन है। सिमिलरली पी सी और डी ये गिवन है सर्कल। पी ए की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, पी ए बी की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए, पी सी की वैल्यू आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको पूछ रहा है सी डी की वैल्यू ये कितना होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला करेंगे पी ए का मतलब हो जाएगा 10 इंटू पी बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू पी सी की वैल्यू कितनी है 11 है, और पी सी के बाद आपको पी डी की वैल्यू क्या मिल जाएगा, पी डी की वैल्यू आपको निकाल लेंगे, सीधे सीधे पी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर पी डी की वैल्यू निकाल लीजिए, और पी डी की वैल्यू में से पी सी की वैल्यू माइनस कर दीजिएगा तो आपको डी सी मिल जाएगा। 11 से कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 20। पी डी की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 20 सेंटीमीटर मिल गया। तो इसमें से 20 पी डी की वैल्यू है, पी सी की वैल्यू 11 है, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, डी सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है 2017 के मेंस का क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर। ओके, अभिनव समझ में आया, एंड अभिषेक। एक ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा,
एक और रिजल्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, एक टेंजेंट है और सेकंड लाइन है। दोनों सेकंड था तो मैंने बताया था। अब एक क्या हो, सेकंड प्लस एक टेंजेंट हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, ये अगर हमारा पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इस कंडीशन में अगर सेकंड प्लस टेंजेंट दोनों हो सर्कल में तो क्या यूज करेंगे, PC का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कब, जब सेकंड और टेंजेंट दोनों। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या था, दोनों सेकंड था, उससे पहले भी मैंने कराया हुआ है, दोनों टेंजेंट कराया हुआ है। अब क्या हो, सेकंड और टेंजेंट दोनों हो किसी सर्कल में, तो उस कंडीशन में आप इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए और इस पर आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ, पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन कि आपको क्या दिख रहा है। ये क्वेश्चन ये है कि रीडिंग कर देता हूँ, ये है O, ये है P पॉइंट, ये Q है, ये पॉइंट A है और ये B। ओके, आपको OP की वैल्यू गिवन है 17 सेंटीमीटर, OP गिवन है। PA की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा पिछला स्लाइड लगा दूँ, ओके ले लीजिए भाई, पिछला स्लाइड ले लीजिए, हो गया। ओके चलिए देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, PA की वैल्यू क्या दिया है, हाँ PA की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दिया है। PB की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, PB आपको गिवन है 16, ये 16, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि यहाँ से मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, अच्छा मुझे क्या है, जब भी इंटरसेक्शन होता है या तो सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस होता है। आप देखिए टेंजेंट AB जो है, सेकंड जो AB जो है, ये क्या है, यहाँ पर एक बार टच कर रहा है सर्कल को, दूसरा सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट P से दूसरा सेकंड जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस Q पे टच कर रहा है, तो इसको एक बार और क्या है, इसको टच करना चाहिए कहीं ना कहीं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, तो यहाँ पर कहीं टच करेगा, ठीक है, यहाँ पर टच करेगा। तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ R पॉइंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रिजल्ट क्या यूज करेंगे, रिजल्ट यूज करेंगे पी क्यू इंटू पी आर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक। अच्छा आपको ये देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे यहाँ से टोटल तो ये पी ओ की वैल्यू मिला है 17 सेंटीमीटर। अगर यहाँ ये सर्कल है तो ये इसका रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस आर लिख सकते हैं क्या, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 माइनस मल्टीप्लाई पी आर की वैल्यू मुझे क्या लेना है, पी आर की वैल्यू के लिए पी ओ प्लस आर क्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल आर है, ये हो जाएगा 17 प्लस इक्वल टू पी ए की वैल्यू 9 है और क्या दिया है, पी बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 16, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 289 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 9 जब 140, आर कोई वैल्यू अगर आर को ट्रांसफर कर देंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 289 माइनस 144, तो वैल्यू हो जाएगी 145 आर स्क्वायर की। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 145। तो मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे रेडियस ही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 145 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, अभिनव, अभिषेक, प्रवीण, त्रिषा, सबसे बड़ा काम हमको ये करना था कि ये 17 प्लस आर 17 माइनस आर ये चेक करना था, ठीक है, कि ये हमको पी क्यू और पी आर की वैल्यू कैसे मिलेगा।
ध्यान रखिएगा जब इस तरीके से आपको दिखे तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बनना चाहिए यहाँ पर सर्कमफेरेंस पर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी रिजल्ट्स मैंने कराए एक बार उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए एकदम आराम से, कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।